नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। झारखंड में अब से कुछ देर बाद पहले दौर के चुनाव के लिए मतदान होना है। इस चरण में इंडिया और एनडीए गठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए झारखंड में कई रैलियां की, तो इंडिया गठबंधन की ओर से सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने पूरे राज्य में ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। इस चुनाव में क्या क्या मुद्दे उठाए गए और किस गठबंधन ने किस मुद्दे पर जोर दिया, झारखंड विधानसभा चुनाव के घमासान पर देखिए हमारी एक खास पेशकश। झारखंड में पहले चरण में कोल्हान, पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की 43 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार में एनडीए और इंडिया गठबंधन की ओर से जिन मुद्दों को एजेंडा बनाया गया और वोटर के सामने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, उनमें हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना और एनडीए गठबंधन की ओर से गोगो दीदी योजना समेत युवाओं को रोजगार, मुफ्त बिजली और 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर का मुद्दा चुनाव प्रचार के दौरान छाया रहा। इन्हीं स्थानीय मुद्दों के चुनाव परिणाम में निर्णायक साबित होने की संभावना है। भाजपा का मुख्य चुनावी मुद्दा माटी, बेटी और रोटी है। माटी और बेटी के मुद्दे के जरिए भाजपा आदिवासियों के बीच हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव को उठा रही है। भाजपा का कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी करके जमीन और राजनीतिक ताकत हासिल कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति के कारण हेमंत सोरेन सरकार ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई। पीएम मोदी ने रोटी, बेटी और माटी की पुकार और झारखंड में भाजपा सरकार बनाने का आह्वान किया। झारखंड के ये चुनाव ऐसे समय हो रहे हैं जब पूरा देश, जब आजादी के 100 साल होंगे तो हिंदुस्तान को विकसित होने का संकल्प लेकर के पूरा देश आगे बढ़ रहा है। यानी आने वाले 25 वर्ष देश के लिए भी और झारखंड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे और झारखंड भी तब 50 वर्ष का होने वाला है। भाजपा ने तो झारखंड के लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए झारखंड अलग राज्य का निर्माण किया था। और कुछ लोग जो यहां बैठे वो कहते थे हमारी छाती पे झारखंड बनेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सोरेन सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया और कहा कि सरकार में शामिल ये तीनों दल सामाजिक ताना बाना तोड़ने की साजिश कर रहे। बांग्लादेश घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये लोग उन्हें पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों तक में सरस्वती वंदना पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक ताना बाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है।
जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए, जब कर्फ्यू लगने लगे, तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे, तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नवंबर को झारखंड में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में पार्टी ने राज्य के गठन के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 25 संकल्पों की रूपरेखा तैयार की। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने झारखंड के लोगों के लिए भेजा था, वो हेमंत सरकार खा गई। पूछना चाहता हूं, कभी आपने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है भाई? अरे जोर से बोलो, देखा है क्या? माताएं बहनें बताए, देखा है क्या? ये इंडी अलायंस के विधायक के घर से 350 करोड़ रुपया एक साथ मिला। अब गिनती कैसे करें? तो गिनती करने की मशीनें मंगाई गई। मैं माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, 27 मशीनें थी, 27, मगर सबकी सब गरम होकर बंद हो गई। इतना पैसा ये हेमंत सोरेन खा गया। भाई ये हेमंत सोरेन अरबोपति बने, खरबोपति बने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको है? मगर मैं एक बात पूछने आया हूं, हेमंत सोरेन साहब की अगुवाई में ये आलम और ये इनके एमपी 300 करोड़ रुपया, 350 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया खा गया। ये किसका है भाई? जरा बोलो, किसका है? अरे झारखंड के युवाओं, झारखंड की माताओं, दीदियों, ये पैसा मोदी जी ने आपके लिए भेजा था, आपके लिए भेजा था, जो झारखंड सरकार खा गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया था और बतौर प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए मुस्लिमों की बढ़ती आबादी और डेमोग्राफी में चेंज होने का खतरा बताने की कोशिश की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे नारा देकर चुनाव को अलग रंग दे दिया। उधर इंडिया गठबंधन की ओर से आदिवासी नेतृत्व, स्थानीय मुद्दों, संविधान और जाति जनगणना का नारा बुलंद किया गया है। इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार झारखंड से सौतेला बर्ताव कर रही है।
असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के रणनीति से झारखंड में बीजेपी राज्य में बांग्लादेशियों, घुसपैठ, कई इलाकों में जातीय संतुलन बिगड़ने और सोरेन सरकार में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर अपना प्रचार अभियान केंद्रित कर रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट और योजनाओं से फायदा लेने वाले वोटरों पर भी पूरा जोर लगाया जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व सांसद गीता कोड़ा और पूर्व सीएम चंपई सोरेन जैसे बड़े आदिवासी नेताओं को भी शामिल कराया ताकि आदिवासियों का वोट जुटाया जा सके। एनआरसी होगा, जिसका नाम एनआरसी में नहीं आएगा उनको हम लोग बांग्लादेश तक धक्का मार मार के हमको भगाना पड़ेगा। यही हमारा नीति होगा। पहले सब लोगों को एनआरसी बनने का समय सब लोगों को अपना पक्ष रखने का सुविधा मिलेगा। कानूनन पूरा जितना भी प्रोसेस करना है सब प्रोसेस किया जाएगा। अंत में अगर आप अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते हो कि मैं भारत का नागरिक हूं, तो आपको कानून का रास्ता से ही हम धक्का मार मार के बांग्लादेश भेज दो। जेएमएम को घुसपैठियों का समस्या से भागना नहीं चाहिए। आप घुसपैठियों का वोटों का लालच में अगर आप राजनीति करेगा, झारखंड का आदिवासी और मूलवासियों का कभी भी अच्छा नहीं होगा। हम लोग माइनॉरिटी बनते जाऊंगा। ये चुनाव केवल किसी को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है या किसी पार्टी को सत्ता दिलाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है झारखंड को बचाने का चुनाव। रोटी, बेटी और माटी, इन तीनों की रक्षा करना हमारा संकल्प है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण यहाँ की डेमोग्राफी तेजी से परिवर्तित हो रही है। अब आप देख लीजिए, हमारे संथाल परगना में कभी आदिवासी आबादी 44% से ज़्यादा थी, घट के 28% रह गई। अगर बाकी आबादी भी देखें तो इन घुसपैठियों के कारण बाकी आबादी हिंदू और बाकी बुरी तरह प्रभावित हुई है, लगातार कम हो रही है। भारत की धरती पर जिनने जन्म लिया है वो सब हमारे अपने, लेकिन किसी दूसरे देश से लोग घुसपैठ आके करे और यहाँ रहने लगे और यहाँ की सरकार उनको संरक्षण दे। अभी घुसपैठ तेजी से जारी है क्योंकि वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन की सरकार उनको घुसवा रही है, उनके आधार कार्ड बनवा रही है, उनका वोटर लिस्ट में नाम लिखवा रही है। और यह खतरा इतना बड़ा है कि वो आते हैं, हमारी धरती पर कब्जा करते हैं, माटी हमारी जा। और राज्य सरकार के खिलाफ माताओं बहनों का गुस्सा है। कारण कि वर्तमान विधायक ने भी कुछ ने पीने के पानी की व्यवस्था गांव में नहीं है। आज माताओं बहनों को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा है 4 महीना से। हमारा 5 साल में हम 3 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करूंगा और 1 पैसा कोई रिश्वत नहीं देना पड़ेगा। गरीबों का घर में हम नौकरी देने का काम करेगा, ये हमारा वादा है। दूसरी आपके खाता में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना बार आया? 3 बार आया। और अभी दिवाली और छठ है, इसमें भी अभी 1000 अभी आपको मिलने वाला है। और
हमने ये संकल्प लिया है और इन्होंने उस विषय को हमारे समक्ष रखा है कि हमें और महिलाओं को मजबूत करना है, क्योंकि आज के दिन में भी गांव देहात में कोई दुख व्यापार में हमारे गांव के लोग महाजनों से कर्जा लेने लगते हैं। 1000, 5000, 10,000 वो भी चुकता करते करते उम्र कट जाता है। हमने ये तय किया है अगली बार हम फिर से सरकार बनाएंगे और इस राज्य के हर महिलाओं को 1-1 लाख रुपया खाता 5 साल के अंदर में भेजने का काम करेंगे। और तो और वो 1 लाख तक पहुंचने का पहला कदम अभी दिसंबर से आपको दिखेगा। जो महिलाओं के खाता में 1,000 रुपया जा रहा है वो 1,000 बढ़ करके 2,500 रुपया आपके खाता में जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा का मामला सर्वोपरि पर है। जिस प्रकार आदिवासियों की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया जा रहा है, उसे रोकने के लिए आदिवासी वोट करेगा। उनकी भाषा, संस्कृति और कल्याण के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, ये मुद्दा भी इस चुनाव में प्रभावी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 27 न्यूज। झारखंड चुनाव के पहले चरण की चर्चित सीटों में सरायकेला, रांची, जमशेदपुर पश्चिम, जगन्नाथपुर और जमशेदपुर पूर्व जैसी सीट शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरायकेला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जो इसी साल अगस्त में झारखंड मुक्ति मोर्चा से बीजेपी में शामिल हो गए थे। जमशेदपुर पश्चिम में कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का सामना जेडीयू नेता सरयू राय से है। इसके अलावा उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास, मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश, चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन के भविष्य का फैसला भी इसी चरण में होना है। इस बार भी इंडिया अलायंस और एनडीए में सीधी टक्कर है। झारखंड के सियासी समीकरण समझने के लिए देखिए ये उनकी बहू पूर्णिमा साहू बीजेपी के टिकट पर जमशेदपुर पूर्वी से मैदान में उतरी हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद सह प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार के साथ है। साल 1996 से लगातार रांची सीट से जीत दर्ज करते आ रहे बीजेपी प्रत्याशी सीपी सिंह 7वीं बार चुनावी मैदान में खड़े हैं। राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक सीपी सिंह की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है।
उनके खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी डॉक्टर महुआ मांझी चुनावी मैदान में हैं। वर्ष 2019 के चुनाव में सीपी सिंह को महुआ मांझी ने कड़ी टक्कर दी थी। फिलहाल वो राज्यसभा की सदस्य भी हैं। भवनाथपुर सीट से लगातार 3 बार के विधायक रहे और वर्तमान के विधायक भानु प्रताप शाही इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनका मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार आनंद प्रताप देव के साथ है। बात अगर गढ़वा सीट की करें तो हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ साथ इस सीट पर 3 दिग्गज प्रत्याशी आमने सामने हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक सत्येंद्र तिवारी, पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह के साथ साथ वर्तमान मंत्री मिथिलेश ठाकुर तीनों अपनी अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। लोहरदगा की बात करें तो हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर रामेश्वर उरांव की साख दांव पर लगी है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव का मुकाबला झारखंड आंदोलनकारी रहे स्वर्गीय कमल किशोर भगत की पत्नी नीरू शांति भगत से है। नीरू शांति भगत को एनडीए ने प्रत्याशी बनाया है। वो आजसू कोटे से ही राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा है, लेकिन बीते 2 चुनाव से वोटरों ने स्पष्ट जनादेश देकर स्थिर सरकार के लिए वोट दिया। इस बार भी डायरेक्ट फाइट में किसी एक गठबंधन को स्पष्ट जनादेश मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन वोटर के दिमाग में क्या है ये तो 23 नवंबर के काउंटिंग के दिन ही पता चलेगा। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।